अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल रेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के 100 इंडेक्स ओपन्स एट 134,937 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सटल टू कंक्लूड एट 136,347 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पर 1440 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 259 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 307 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन 273 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बकेट ऑफ KSE 100 इंडेक्स, down by 11% on day basis. Week started off with a little uncertainty and ambiguity, though sentiments are bullish. इंडेक्स भी प्लस में जा रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि पूरा वीक या पूरा 2 हफ्ते से जो इंडेक्स पॉइंट्स बढ़े हैं 7,000 8,000 पॉइंट्स जो भी, उन सब का मजमूई सेंटर पॉइंट था बैंकिंग सेक्टर। सिर्फ एक सेक्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खींचा गया जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडेक्स में बहुत तेजी से एक अपसाइड नजर आ गई क्योंकि उसका इंडेक्स का हैवी वेटेज था। आज भी अगर आप बात करें तो आज पूरे दिन के अंदर बैंकिंग सेक्टर डल रहा, तो इंडेक्स इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को उठा के इंडेक्स पॉइंट्स को मूव करवा दिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन 2 दिन के अंदर विटनेस हुई है इन द बैकड्रॉप ऑफ के अजम्पशन ये है कि ये नॉन शरिया से शरिया होने जा रहा है, विद द एंटिसिपेशन के आगे इस्लामिक साइड के फंड्स इसके अंदर एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी बाइंग साइड की, तो इस एंटिसिपेशन से इसको बाइंग की जा रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें कैनवस के अंदर तो जो सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं उसमें थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो सेक्टर्स में अभी भी जगह बाकी है जैसे रिफाइनरीज में थी तो आज उसने परफॉर्म कर लिया। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, तो अगली बारी सीमेंट सेक्टर की है, सीमेंट सेक्टर वर्क करेगा। मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाती, इसकी वजह ये है कि और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या और अदर एवेन्यूज इतने हैं नहीं जहाँ पे रिटर्न इतने फ्लॉरिश कर सकें। तो आई बिलीव सो कि अगले 3 महीने 6 महीने भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी या सेंटिमेंट्स ओवरऑल जोन के अंदर बुलिश रहेंगे। हाँ, सेक्टर स्विचिंग जरूर चलती रहेगी, जैसे कि हमने देखा कि आज बैंक हल्के पड़ गए तो सीमेंटें उठना शुरू हो जाएंगी, रिफाइनरीज आज चल गया, आगे और भी चलेगा, इस तरह ऑयल के अंदर बारी आ जाएगी। तो इस तरीके से सेक्टोरल शिफ्ट्स आएंगे और उसी में हमें एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है। फोकस हमेशा अब जो नेक्स्ट ट्रिगर लेवल है हमारे मार्केट के लिए वो है रिजल्ट सीजन। मोर और लेस आप मिड में देखेंगे 2 हफ्तों के बाद रिजल्ट सीजन आना शुरू हो जाएंगे। वो रिजल्ट सीजन मार्केट को और फर्दर डिसीजन या डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि वेदर विच डायरेक्शन मार्केट वुड कैरी विथ। हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स वाले अच्छे डिविडेंड्स के साथ रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स अपनी जगह परफॉर्मेंस करते रहेंगे, जिनके रिजल्ट्स थोड़े से वेरिएबल होंगे, सेंसिटिविटी के साथ आते रहेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आएगा या ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आएगा, वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिख सकती है क्योंकि इंडेक्स का लेवल भी भारी है और वो चीज़ें ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हैं, तो उधर से हमें थोड़ा प्राइस एडजस्टमेंट नज़र आ सकता है। तो साइड बोर्ड्स के अंदर अल्फा स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। रिजल्ट सुनने के बाद भला कॉन्फिडेंस में बंदा काम कर ले, लेकिन रिजल्ट से पहले थोड़ा एहतियात रखना चाहिए। हाँ, बैंकिंग स्टॉक से रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं, उनके डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे होंगे, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के अच्छे होंगे, तो उनमें आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। जो अल्फा वाले स्टॉक्स हैं जैसे कुछ स्टील हो गए, कुछ पैकेजिंग कंपनीज हो गई, पेपर एंड बोर्ड हो गए, इस तरह के सेक्टर्स जिनमें प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल होती है उसमें थोड़ा एहतियात करें। जिस तरीके का मार्केट का रुझान है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को भी थोड़ा सा अवॉइड करें, रिलेटिवली वॉल्यूम पोर्शन को कम कर दें और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ या मीडियम टर्म ट्रेडिंग की तरफ परसू करें। Please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.